अरे क्या हुआ? क्यों लाया था उस ढोंगी को? तुम्हारे भले के लिए। इस बार तो माफ किया, अगर अब लाया तो लाश उठाएगा। जब बाबा ने कह दिया था कि उसको तलाक दे दो तो उसी वक्त तुमने तलाक क्यों नहीं दी? क्या चल रहा था तेरे जहन में? सर, मैंने सोचा जल्दबाजी में फैसला करने से बेहतर है कुछ दिन सुकून से सोच लिया जाए। सुकून? तो मिला सुकून? सुकून? हक सुकून मिला सर, बल्कि सुकून घारत हो गया सर। मैंने एक लड़के से बात करते हुए हरीम को देख लिया था। अब थोड़ा आसान हो गया है मामला। पहले तो मैं डर ही गई थी, पता चला कि मेरे इलाज के लिए बाबा को लेकर आ गए। फिर इस बाबा की जब मैंने गर्दन पकड़ी तो वो आसिफ को मशवरा देकर गए कि मुझे तलाक दे दे। पता नहीं कब तलाक देगा, मगर उम्मीद है कि वो मुझे जल्दी छोड़ देगा, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। पता नहीं कब तक ये ड्रामेबाजी करनी पड़ेगी तुम्हारे लिए। हरीम, किससे बात कर रही हो? मैं अम्मी से बात कर रही हूँ। जी अम्मी, ओके मैं फिर आपसे रात को बात कर लूँगी। मेरी बात करो ना अम्मी से। वो असल में ना एक्चुअली अम्मी बिज़ी हैं। अम्मी ने कहा है कि मैं रात को वीडियो कॉल करूँगी, फिर हम बात कर लेंगे। या फिर एक काम करते हैं, हम आज अम्मी के घर चल लेते हैं। नहीं, आज नहीं, 2-4 दिन रुक जाओ, फिर रुकने चली जाना कुछ दिन। चले, जैसी आपकी मर्जी। अच्छा एक काम करो, प्लीज़ एक कप चाय पिला दो मुझे, सर में बहुत दर्द हो रहा है। ओके, अभी लेकर आती हूँ। आज तो बाल बाल बच गई हूँ मैं। आसिफ आ गया था। अब जब तक मैं कॉल मैसेज ना करूँ मुझे कॉल मत करना। ओके बाय। अरे मोबाइल देना। क्यों? अरे मुझे एक अर्जेंट कॉल करनी है और बैलेंस ख़त्म हो गया है। हाँ तो मैं बैलेंस शेयर कर देती हूँ। अरे काफ़ी टाइम लग जाएगा, एक अर्जेंट कॉल है। अच्छा 1 मिनट। अरे लाओ मोबाइल दो यार, कहाँ ना अर्जेंट कॉल है एक। इट इज़ नॉट फेयर। तुम मुझ पर शक कर रहे हो? अरे इसमें शक वाली क्या बात है, वाकई कॉल करनी है मुझे। तो मैं दे रही थी ना, छीनने की क्या जरूरत थी? बताया तो है, एक अर्जेंट कॉल है। शायद तुम लड़ने के मूड में हो। क्या तुम्हारे आसिफ ने तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी हर चीज पे पाबंदी लगा रखी मेरी? हाँ, पाबंदी है। हरीम की हर चीज को छूने पर पाबंदी है। मेरी जिंदगी जीवन कर दी है तुमने। इतनी आसानी से मैं छोड़ने वाला नहीं हरीम को। छोड़ो छोड़ो, तुम क्या कर रहे हो? तुम एक मोबाइल फोन के लिए मेरी जान ले लोगे? छोड़ो छोड़ो। सॉरी यार, ये मोबाइल अपना है। शुक्र है बाल बाल बच गई आज तो। तुमने कबूल किया कि तुमने अपनी बीवी का गला दबाया, जो नाकाम हुआ, और बाद में उसको किसी तरीके से कत्ल कर कर उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया। अब ये बताओ कि लाश किधर है? सर कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगर मैंने कत्ल किया होता क्या आप लोगों को खुद बुलाता?
ओ भाई, हमें ना बता। बहुत से चालाक मुजरिम अपने जुर्म पे पर्दा डालने के लिए ये अरबा इस्तेमाल करते हैं जो तू कर रहा है, समझा? सर मगर मैंने कत्ल नहीं किया, वो लापता है सर। शायद मुझे लगता है सर जिससे वो बात करती थी उसके साथ चली गई होगी सर। ओ बात सुन, इतने यकीन से कैसे कह सकता है तू? क्योंकि वो उसी से बात करती थी। बाद में भी सर मैंने उसे कई बार रंगे हाथों पकड़ा, लेकिन वो बार बार सर जिन ज्यादा का ड्रामा करती। लो, अब वो ड्रामा करती थी। अबे किसी एक बात पर तो टिका रहे तू। चल उस बॉयफ्रेंड का नंबर ही दे तू मुझे, वो तो तूने निकाल लिया होगा ना? जी सर, उसका मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा है। अबे तू नंबर दे, तेरा काम है नंबर देना। हमने बड़े बड़े स्विच ऑफ फोन ट्रेस कर लिए हैं, तो ये क्या है? नंबर दे। टीम से कहो मुझे जल्द से जल्द इस नंबर की रिपोर्ट दें। ये नंबर कहां बंद हुआ था और इस वक्त कहां है? जल्द से जल्द रिपोर्ट दो मुझे। बेटा, अब पता चलेगा कि ये कत्ल तूने किया है या जिसका नंबर ऑफ जा रहा है उसने किया है, समझा? अब पता चलेगा तुझे। सर, एक बुरी खबर है। क्या हुआ? जिसका नंबर आपने ट्रेस करने को दिया था वो कल रात हादसे में मारा गया। हादसा? कैसा हादसा? क्या किसी गाड़ी से टक्कर? नहीं सर, उसकी फैमिली ने बताया है कि उसकी लाश बहुत बुरी हालत में मिली है, उसको चीर फाड़ कर दिया गया है। क्या तुमने? अरे नो सर, बिल्कुल नहीं। मैं तो अपनी वाइफ के गुम होने में परेशान हूँ, और फिर इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकता हूँ सर? ये मोबाइल किसका है? सर हरीम का। हरीम का मोबाइल है। गुड, अब कुछ किलो मिल सकता है। इसका पासवर्ड खोलो। ये लीजिए सर। इतनी डिटेल में वीडियो? इतनी लंबी वीडियो किस चीज की है? देख ले सर, मुझे क्या पता। इस घर में मैं ज़्यादा दिन नहीं रुकने वाली। तुम्हारे कहने पर ये वीडियो बना रही हूँ। मुझे पता है कि ये वीडियो को तुम पोस्ट करके तो नहीं देख सकते, इसलिए खुश हो जाओ। मुझे मालूम है तुम मेरी बातें बाद में सुनोगे, पहले वीडियो को आगे करके अपने दिल की प्यास बुझाओगे। तो शुरू करते हैं। वही जो तुम चाहती थी। तुम कौन हो? वही जिन चाहता जिसे तुम याद किया करती थी, जो तुम्हारा आशिक था। वो सब तो ड्रामा था। तुम्हारे लिए ड्रामा था, मगर मेरे लिए हकीकत है। जिस चीज को ज्यादा याद करो या उसे दोहराओ, वो सच में सामने आ जाती है। तुम्हें आसिफ ने भेजा है ना, किसी बाबा के अमल से? वो तो खुद बेचारा बेबस है। तो फिर मैं कैसे मान लूं कि तुम असली जिन हो? यही तो तुम इंसानों की फितरत है। अगर हम असली रूप में आ गए ना, तो तुम सारे इंसान एक एक करके यहाँ से खत्म हो जाएंगे। इसलिए तो हम इसी रूप में आते हैं। देखो प्लीज मुझे जाने दो, मैं आसिफ के साथ गुजारा कर लूंगी। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अभी मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाऊंगा। अब बहुत देर हो चुकी है। नहीं प्लीज 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 प्लीज। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। लो, मिल गया तुम्हारी बीवी का पता।
उसी जिनजादे ने उस लड़के को भी चीर फाड़ दिया होगा, क्योंकि इश्क में ये दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। ये मोबाइल अपनी कस्टडी में कर लो। जी सर। अब क्या होगा सर? शुक्र करो तुम्हारी जान बच गई। फिर से शादी करो और अपनी नई लाइफ स्टार्ट करो। और हाँ, लड़की से पूछ जरूर लेना कि वो किसी और को तो पसंद नहीं करती, ताकि दोबारा तुम्हारी जिंदगी का सुकून बर्बाद ना हो, समझे? अब सुबह होते ही थाने जल्दी आ जाना, क्योंकि केस तो सॉल्व हो गया है और मुझे फाइल को भी बंद करना है, समझे? ठीक है सर।